कन्या लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 के लिए। और ये वीडियो में आप जो अपनी ये लगन चार्ट देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से आपको अपना जो गोचर है फरवरी मंथ के दौरान वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रहों की जो जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको नजर आएगी जब आप फरवरी का गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे गोचरीय स्थितियों को, इसके बाद विचार करेंगे ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट है ये वास्तव में आपकी लाइफ को फरवरी के दौरान कैसे प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले अगर गोचर की बात की जाए तो गोचरीय स्थितियों में सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले और इसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 3 फरवरी से कुंभ राशि में होगा। शुक्र 6 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। साथ ही मंगल भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन मंगल 23 फरवरी तक लगभग मकर राशि में ही गोचर करेंगे अपनी उच्च की स्थिति में। इसके बाद इनका प्रवेश होगा कुंभ राशि में। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में आपको गोचर में देखने को मिलेंगे, जहां अभी वो वक्री स्थिति में भी होंगे। शनि का गोचर मीन राशि में है और मीन राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 फरवरी को आपको कर्क राशि में दिखेंगे गोचर करते हुए। इसके अलावा राहु और केतु की अगर बात की जाए, आप भी राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में, तो फिलहाल इनके ट्रांजिट में अभी कोई चेंज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं वास्तव में जो गोचरीय स्थितियां हैं इनका रिजल्ट आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध ही आपके 10th लॉर्ड भी हैं। आपके बुध इस समय इस मंथ में 6th हाउस में ट्रांजिट में होंगे, जहां वो आपको कैरियर के मामलों में डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेंगे। किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने, किसी भी प्रकार की लाइफ में ऑपोजिट सिचुएशन को फेस करने में भी बुध का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि बुध लग्नेश होने के साथ ही वो अब आपके 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए कैरियर को लेकर आप इस समय कोई बड़ा चेंज देख सकते हैं। कैरियर को लेकर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आपको लेना हो, आपकी लाइफ में कोई कर्ज जैसी स्थिति हो, आपकी लाइफ में कोई अन्य समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, या कोई भी ऐसा मैटर जहां पर आप अच्छे से फैसला नहीं ले पा रहे, जहां पर आपको काफ़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे मामलों में बुध आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब बुध यहाँ राहु के साथ कंजक्शन में होंगे और शुक्र के साथ भी। ऐसे में हालांकि ये स्थिति आपके रिलेशनशिप के हिसाब से तो उतनी अच्छी साबित नहीं होगी, इवन मैरिड लाइफ के लिए भी, लेकिन यहाँ आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में और आपके बिजनेस रिलेटेड मामलों में बुध आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। अब बुध यहाँ आ रहे हैं तो आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो आपके कार्यस्थल पर बढ़ेगी। यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं तो शुक्र आपके चार्ट में, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी और आपके वो नवम घर के भी स्वामी हैं, इसलिए शुक्र और बुध दोनों का ही यहाँ एक साथ आना कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में आप पर गहरा प्रभाव डालेगा और आपके कुछ पेंडिंग खर्चे भी होंगे। लेकिन बुध क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह हैं, इसलिए आप अपना इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ बेहतर उपयोग कर पाएंगे। अब आपके चार्ट में डिपेंड करेगा कि बुध कितना ज्यादा स्ट्रांगली बैठा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्योंकि बुध लग्नेश है, लग्नेश होने से अब आपका जो मेजर फोकस है आपकी रूटीन लाइफ और अपने डेली के कार्यों पर होना चाहिए। जितना अच्छे से अपने डेली के कार्यों को आप मेंटेन कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही यहाँ बुध का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। ऐसा बुध आपको सपोर्ट करेगा आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो दूसरे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी हैं। फिलहाल शुक्र भी यहीं ट्रांजिट में होंगे। ऐसे में देखिए, शुक्र यहाँ उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए देखा जाए तो उनकी वाइफ या उनके जीवन साथी के भी कारक है। लेकिन शुक्र क्योंकि दूसरे घर के भी स्वामी है और नवम घर के भी स्वामी, ऐसे में आप पर कोई बहुत बड़ा कर्ज जैसी सिचुएशन इस समय बन सकती है। लेकिन बुध यहाँ आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी कर्ज जैसी जो स्थिति बनेगी उसमें आपका एक अच्छा बैलेंस रहेगा, एक अच्छा डिसीजन आपका रहेगा, सोच समझकर आप वो सारी रिस्क लेंगे। तो आपके चार्ट में मान लो अगर शुक्र बहुत ही खराब तरीके से प्लेस्ड है, ऐसे में रिश्तों को लेके यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र का भी दृष्टि यहाँ आपके 12th हाउस पे रहेगा। ऐसे में जो जो भी आप इस मंथ में खर्चे करेंगे उनमें आपको फिर से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही फैमिली को लेके हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी रिस्क जैसी कंडीशन में फंस जाए। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाएगा तो शुक्र का जो ट्रांजिट है, शुक्र हालांकि 6 फरवरी से आ रहे कुंभ में। इसके बाद मंगल को देखेंगे। मंगल तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी हैं। मंगल के गोचर को देखेंगे तो मंगल फिलहाल अगर देखें तो उच्च की स्थिति में होंगे और उच्च की स्थिति में होने की वजह से ये समय आपके लिए रहेगा काफ़ी तेजी से फैसले लेने का। मंगल पंचम में आ रहे हैं तो आपको काफ़ी उग्रता देंगे। साथ में संतान के साथ थोड़े आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अगर आपका अभी तक कोई प्रेम संबंध चल रहा था
तो आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। मंगल के यहाँ उच्च के होने की वजह से आपको शेयर मार्केट या लॉटरी या सट्टा में बहुत ही सोच समझ कर डील करना चाहिए, अगर आपका चार्ट में मान लो मंगल काफी स्ट्रॉन्ग है तो। इस प्रकार का मंगल आपको काफी एग्रेसिव बनाएगा, काफी साहसी बनाएगा, इसके अलावा काफी पराक्रम भी देगा और ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफी अच्छा है। यहाँ देखिए मंगल का जो प्रभाव है, मंगल क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड है और 8वें के भी स्वामी है, ऐसे में रिसर्च वर्क में आपकी मदद जरूर यहाँ मंगल कर ही सकते हैं। मंगल की दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो वो अष्टम पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम पे मंगल की दृष्टि होगी और अगर मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में है और सूर्य के साथ भी है तो यहाँ सूर्य से भी मंगल को पर्याप्त रूप से पावर मिल रही है और दूसरी तरफ मंगल का प्रभाव अष्टम पर है, इसलिए ये मंथ में आपके जीवन में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। मेजरली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आर्थिक रूप से या रिलेशनशिप के हिसाब से देखने को मिल सकती है। मंगल का प्रभाव आपके होगा 11th पर सूर्य के साथ ही, ऐसे में मान सम्मान में वृद्धि, रेपुटेशन में वृद्धि या अन्य अच्छे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन पाएगा। मंगल का प्रभाव यहाँ होने की वजह से मेनली अब लोगों के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, लोगों के साथ आपका वार्तालाप कैसा होगा और आपके साथ जो भी नए लोग जुड़ेंगे उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस मंथ में बिजनेस रिलेटेड स्थितियों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। मंगल का प्रभाव आपके 12th हाउस पे भी होगा, जहां मंगल आपको अध्यात्म में पर्याप्त रूप से रुचि देंगे, आपको किसी भी प्रकार की ध्यान साधना या कोई भी प्रकार का ऐसा अन्य कार्य करने के लिए मंगल का बेहद सपोर्ट है। उसके बाद अगर देखा जाएगा यहाँ पर मंगल के गोचर के हिसाब से, तो मंगल जा रहे हैं 23 फरवरी से कुंभ राशि में। देखिए कुंभ राशि में मंगल आएंगे तो यहाँ उतनी अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। मंगल का गोचर 23 फरवरी से जो कुंभ राशि में होगा, ये आपके अपने बॉस या अपने कलीग के साथ काफी लड़ाई झगड़े करवा सकता है, विवाद करवा सकता है। अगर आपका ऑलरेडी कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ आपको कंपटीशन फेस करने और कैरियर के लिए थोड़ा बहुत हेल्प अवश्य कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड है। बृहस्पति का अगर ट्रांजिट देखें तो बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में होंगे आपके 10th हाउस में और अभी ये वक्री चल रहे हैं, तो कैरियर के लिए अभी प्लानिंग करने के लिए बेहतर समय होगा आपके साथ। यहाँ पे अब गुरु क्योंकि आ रहे हैं 10th में और अब आपका गुरु अगर मान लो अगर चार्ट में वक्री स्थिति में है आपके जन्म के समय से, तो गुरु का यहाँ आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। गुरु 10th हाउस में आ रहे हैं तो मेनली आपको फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में या आध्यात्म में या किसी भी तरीके से आपको टीचिंग रिलेटेड या दूसरों को इंस्पायर करने, दूसरों को किसी भी प्रकार की गाइडेंस देने में मदद करेंगे। जब से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश किए लगभग 2025 में, उसके बाद से अब ये दोबारा से आ रहे हैं, कर्क राशि को छोड़कर वापस मिथुन में आए हैं। ऐसे में आपके जो भी पेंडिंग काम रहे हैं कैरियर को लेकर, जहां जहां भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फैसले लिए हों या जहां पर भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट अपने कैरियर में करने हों, तो इस समय आप वो सब देख सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 7वें घर के भी लॉर्ड है। 7वें घर के लॉर्ड होने की वजह से मैरिड लाइफ या बिजनेस रिलेटेड मामलों में भी आपका फोकस होना चाहिए। हालांकि यहाँ अब क्योंकि सप्तम में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको आपके रिलेशनशिप के प्रति काफी सीरियस बना रहे हैं। इसके बाद अगर गुरु की दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 2nd हाउस में, जहां पर वो फैमिली रिलेटेड मामलों में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी वाणी पर भी काफी अच्छा असर डालेंगे। साथ में अब आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज और बहुत अच्छा मान सम्मान या अच्छी रेपुटेशन यहाँ गुरु ला सकते हैं। यहाँ अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या बृहस्पति जैसे फायरी साइन में अगर बैठे होंगे, तो इस समय आप आर्थिक मामलों में अपनी फैमिली को काफी डोमिनेट भी करेंगे और फैमिली रिलेटेड कार्यों में आप अपनी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाते हुए नजर आएंगे। यहाँ इनका दृष्टि होगा फिर 4th पे भी। 4th हाउस पर जब भी गुरु का दृष्टि है तो देखिए किसी भी प्रकार से आप अपना खुद का कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की अन्य ऐसी डील आप करना चाहते हैं, तो गुरु का आपको बेहद सपोर्ट होगा। इसके साथ साथ इनका दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी होगा, जहां पर गुरु आपको बेहद मदद कर रहे हैं और क्योंकि अब ये राहु शुक्र बुध इनको भी प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से और सूर्य आएंगे यहाँ पर, तो सूर्य भी यहाँ कंजक्शन में होंगे। ऐसे में गुरु का कैरियर के मामले में आपको बेहद सपोर्ट है और किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने के लिए भी, तो यहाँ पर गुरु का एक तरीके से आपको आशीर्वाद फिर भी बना हुआ है। आपके मान लो कुछ अन्य ग्रह अगर आपके फेवर में ना हो तब भी। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देखेंगे। शनि यहाँ आपके 5th लॉर्ड और आपके 6th लॉर्ड है। फिलहाल शनि का ट्रांजिट हो रहा है आपके सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट है तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर जो भी आप अगर इस समय फैसला लेने चाहते हैं अपनी मैरिज वगैरह करने के लिए,
लेकिन क्योंकि यहाँ शनि आपके छठे घर के भी स्वामी होकर आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी अपने पार्टनर से कोई विवाद चल रहा है, जिनका पार्टनरशिप वगैरह की वजह से कुछ इश्यू चल रहा है, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप मैरिज करते हैं तो आपको एक बहुत ही सीरियस पार्टनर मिल सकता है। आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सीरियसली आपका साथ निभाने वाला हो सकता है। शनि का यहाँ से अगर देखा जाए तो दृष्टि नवम पे होगा, जहाँ शनि आपको आध्यात्म के मामलों में, धार्मिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे और हायर स्टडीज़ में भी। लेकिन शनि आपके चार्ट में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपके चार्ट में नवम भाव में भी क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है। देखिए, कोई भी जो अन्य ग्रह बैठा है वो आपकी लक से रिलेटेड स्थिति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ है तो आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए थोड़ी अवश्य मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन आप कुछ लाइफ में नया सीखना चाहते हैं, कुछ नई लर्निंग्स वगैरह करना चाहते हैं, या आध्यात्म की वजह से कोई टूर वगैरह करना चाहते हैं, या स्टडीज़ वगैरह के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो शनि आपको फिर भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। शनि का दृष्टि आपके लगन और आपके 4th हाउस पे होगा। देखिए, शनि का दृष्टि लगन पर होने का मतलब है आप अपने जो जिम्मेदारियां होंगी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं या कैरियर से रिलेटेड हैं, उनको निभाने में काफ़ी सतर्क रहेंगे इस समय में, और आप अपने आप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इस समय चिंतित रहेंगे। इनका दृष्टि 4th हाउस पे होगा तो आपका पारिवारिक जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा पाएंगे। साथ साथ में परिवार के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु के ही घर में शनि होंगे, और ऐसे में जो गुरु का ट्रांजिट है, गुरु यहाँ पर क्योंकि 10th हाउस में ट्रांजिट में होंगे, ऐसे में गुरु की दृष्टि भी आपके 4th पे है, तो ज़्यादातर यहाँ जो आपकी मदद कर रहे हैं गुरु ही कर रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि आपको थोड़ा ज़्यादा गंभीर बना देती है पारिवारिक मामलों के लिए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ अब देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। शुरुआत में इनका जो ट्रांजिट रहेगा आपके 11th में ही रहेगा, तो ये आपके अर्निंग्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपके पैसे वगैरह की स्थिति के लिए कुछ आपको नया चांस दे सकता है। शुरुआती लगभग 2 दिन के लिए यहाँ चंद्रमा की स्थिति बनेगी। फिर चंद्रमा जा रहे हैं 12th हाउस में, जहाँ वो केतु के साथ कंजक्शन में होंगे। तो लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से कुछ ऐसे फैसले आप लेने लग जाएंगे जो आपके फेवर में ना हो। चंद्रमा के 12th हाउस में जाने की वजह से आपकी इमेजिनेशन, आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। तो यहाँ जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचें। इसके साथ साथ चंद्रमा का केतु के साथ कंजक्शन आपका सिक्स सेंस बढ़ाएगा और आपको कुछ खर्चे भी करवा सकता है। उसके बाद चंद्रमा आपके लगन में ही आ रहे हैं, जहां पर आपको आर्थिक लाभ ये देने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड है, तो आपके नेटवर्क में विस्तार और आपको आर्थिक लाभ के मामले में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ से अब चंद्रमा का फिर हालांकि दृष्टि सप्तम पर होगा और शनि का दृष्टि भी चंद्रमा पर है, इसलिए अगर चंद्रमा आपके लगन में ट्रांजिट में होंगे तो आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें, तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो चंद्रमा आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में, जहां पर वो तुला राशि में यहाँ स्थित होंगे। चंद्रमा का आपके 2nd हाउस में आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। चंद्रमा 11th हाउस के लॉर्ड हैं। साथ में चंद्रमा अगर यहाँ आ रहे हैं तो धन के कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों के लिए और अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा के आने से बेसिकली आपका क्रिएटिव स्किल्स, आपकी वाणी के माध्यम से आपका जो लोगों में प्रभाव है या फैमिली में भी आपका जो प्रभाव है वो सामने आ पाएगा। तो चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। सूर्य स्टार्टिंग में आपके पंचम में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ पर वो मंगल के साथ रहेंगे। देखिए, पंचम में सूर्य का आना वैसे काफ़ी अच्छा है। सूर्य आपको काफ़ी मदद करेंगे फैसले लेने, सोचने, विचार करने के लिए, और आपको काफ़ी क्विक बनाएंगे। लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, जैसे संतान के साथ रिलेशंस को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर। सूर्य यहाँ आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह में मदद मिल सकती है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि मंगल का भी दृष्टि यहाँ रहेगा, क्योंकि 12th हाउस पे सूर्य यहाँ आ रहे हैं, तो सूर्य यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे सूर्य का दृष्टि आपके नेटवर्क में विस्तार देगा, साथ साथ में आपको लीडरशिप के लिए अच्छी क्वालिटीज़ देगा। इसके अलावा सूर्य आर्थिक मामलों में कुछ नए अवसर आपके लिए ला सकता है। लेकिन सूर्य बेसिकली मान सम्मान और किसी भी तरीके से अपने आप को कितना बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने, इसको लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सूर्य यहाँ उसके बाद अगर देखा जाएगा तो सूर्य का यहाँ जो प्रवेश होगा आपके 6th हाउस में होगा। देखिए, 6th हाउस में सूर्य का प्रवेश होने से कैरियर रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ सूर्य राहु के साथ,
शुक्र के साथ और बुध के साथ कंजक्शन में होंगे, इसलिए आपको अपने बॉस, अपने कलीग्स के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। फिर भी अगर आप फॉरेन से कुछ किसी भी तरीके से कार्य के द्वारा कनेक्टेड हैं, फॉरेन से किसी भी तरीके से आपका अगर संबंध है, तो आपका संबंध और ज़्यादा बेहतर होगा और फॉरेन से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। लेकिन सूर्य यहाँ आने से आपके बॉस या कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या विवाद भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। सूर्य यहाँ अपनी एनर्जी ला रहे, काफ़ी फायर पावर यहाँ वो ला रहे। ऐसे में आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्विकली फैसले लेने लगेंगे और काफ़ी तेज़ी से काम करने लगेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, अपने डेली के कार्यों को कितना अच्छे से मैनेज करते हैं, इसी पर आपकी ये स्थिति डिपेंड करेगी। इसके बाद राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु देखिए 6th हाउस में ट्रांजिट में है फिलहाल, और इनका जो मोमेंट है आपके 5th हाउस की तरफ है। ऐसे में आपको ये ध्यान देना होगा कि राहु का यहाँ प्रभाव होने की वजह से मेजरली कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। इस प्रकार का राहु आपको रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, लेकिन आपकी अर्निंग्स वगैरह के लिए और बाकी जो आपके लाइफ में व्यवधान आ रहे हैं उनके लिए राहु फिर भी सपोर्टिव होगा। अब क्योंकि राहु यहाँ जस्ट शुक्र और बुध की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में आपके वो भाव जिनको ये ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन मामलों में भी आपको बेहद यहाँ राहु सपोर्ट कर रहे हैं। राहु का दृष्टि यहाँ आपके 10th हाउस पे होगा, जिसलिए आपको कहीं ना कहीं राहु कैरियर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देंगे, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा देंगे, साथ साथ में आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएंगे। यहाँ पर अब क्योंकि जुपिटर का स्वयं का दृष्टि भी राहु पर है, ऐसे में जुपिटर कुछ हद तक यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं आपके 6th हाउस पे, बट स्वयं अभी बृहस्पति अभी वक्र स्थिति में होने से उतना अधिक पॉजिटिव प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव अगर देखा जाए आपके 10th हाउस पे, तो क्योंकि राहु के लिए उच्च का घर है आपका 10th हाउस, इसलिए राहु का प्रभाव यहाँ ज़्यादा मेजरली सामने आ सकता है। राहु का प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे भी होगा, जहाँ पर ये सारे ग्रहों का प्रभाव भी आपके 12th पे होगा। तो ये मंथ आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो अन्य किसी भी प्रकार से आप ध्यान साधना सिद्धि वगैरह अगर कर रहे हैं या आप अकल्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उस मामले में आपको बेहद सपोर्ट होगा यहाँ पर इन ग्रहों की तरफ से। लेकिन फिर राहु का दृष्टि यहाँ आपके वाणी स्थान पर भी आएगा। वाणी स्थान पर राहु का दृष्टि का आना आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ करवा सकता है, लेकिन उतनी ही ज्यादा आपके सामने चुनौतियां भी होंगी। तो इस हिसाब से आप इस मंथ को प्लान कर सकते हैं। मेजरली कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपकी डेली लाइफ भी। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अगर इस मंथ में अच्छे दिनों की बात की जाएगी, तो अच्छे दिनों में आपके लिए 1 तारीख, फिर 7 से 9, फिर 12 से 14 और 23 से 28 ये दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे। अगर मान लो आपका किसी भी तरीके का कोई काम है जो बार बार अटक रहा है, जिस काम में आपको बार बार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन दिनों में उस काम को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं इस मंथ में। खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा जब कुंभ राशि में होंगे 17 और 18 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन हो सकता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ में चंद्रमा जब मेष राशि में ट्रांजिट में होंगे 21 और 22 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आर्थिक रूप से जो भी आप फैसले लें काफ़ी सोच समझ कर लें, आपके रिश्तों में आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 21 और 22 को मेजरली आपका जो मन है काफ़ी परेशान रह सकता है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ में आर्थिक रूप से जो भी आप फैसले लेंगे, आर्थिक रूप से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे। चंद्रमा जब लियो में ट्रांजिट करेंगे 2, 3 और 4 तारीख को, इस दौरान कोई आपका पेंडिंग खर्चा हो सकता है। आपने अगर किसी के साथ पैसे का लेन देन किया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। कुछ आपके गलत फैसले होने की भी संभावना होगी। साथ साथ में यहाँ पर आपकी रूटीन लाइफ पर आपको मेजरली फोकस करना होगा। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए कुछ खराब दिन रहने वाले। फिलहाल हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।